वेलकम बैक गाइस। आज की कहानी होने वाली है एक ऐसी आत्मा की जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी इनके पीछे पड़ी हुई थी, एक फैमिली के पीछे। मेरी एक रिलेटिव है जूही, उसने बताया वो द्वारका सेक्टर 9 में रहती थी कुछ साल पहले। तो उनके साथ ये हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि उनकी फैमिली जो है वो उसमें उसकी बहन है, जूही है और उसके मम्मी पापा हैं। वो एक फ्लैट में रहते थे द्वारका सेक्टर 9 में। और क्या होता है कि एक दिन उसकी जो बहन थी, उसका नाम है माही, जूही की बहन, तो वो बोलती है कि उसको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है कुछ दिनों से। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ तो इट्स नॉर्मल, अच्छी बात है, पानी पीना तो अच्छी बात है, आप पियो। बट वो देखते हैं कि पहले दिन तो जिस दिन उसने बोला कि उसे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, उस दिन तो उसने 3 से 4 लीटर पानी पिया। तो उसकी फैमिली को लगा इट्स नॉर्मल, लाइक ठीक है, इतना तो पीता ही है हर बंदा और अच्छी बात है ये पीना। लेकिन देखते ही देखते उन्होंने देखा कि वो दूसरे दिन और ज्यादा पानी पी रही है, 5 से 6 लीटर पानी पी रही है। और वो क्वांटिटी जो थी पानी की वो बढ़ाती जा रही है। जैसे तीसरे दिन चौथे दिन वो 15 से 20 बॉटल पी गई। और उसके और मतलब हफ्ते भर में उसने ये दिखाया कि 30 से 40 बॉटल पानी वो ऑलरेडी मतलब एक एक दिन में पी जा रही थी। अब इतना पानी वो पी रही थी तो उसकी फैमिली को उसकी चिंता होने लग गई, क्योंकि इतना पानी पीने के बाद इंसान की हालत तो खराब हो जाएगी, बॉडी सूज जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल थी। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद उसकी फैमिली ने नोटिस किया कि माही ना पहले से और ज्यादा कमजोर, दुबली पतली और उसका पेट और अंदर जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उसके फादर जो हैं उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। तो डॉक्टर जो था वो बोलता है कि रिपोर्ट्स तो बिल्कुल नॉर्मल है और ये इतना पानी अगर पी रही है तो जा कहाँ रहा है, बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट्स थे। तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। फिर मैंने जूही से पूछा फिर तुम लोगों ने क्या किया, दूसरा कोई डॉक्टर देखा? तो जूही ने बताया नहीं, इतना सब कुछ होने के बाद समझ में आ गया था कि ये कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, ये कुछ और ही है। तो इतना सब कुछ हो रहा था, वो पानी पे पानी पिए जा रही थी, लेकिन उसकी जो बॉडी थी वो एकदम नॉर्मल थी। तो एक रात की बात है, तो जो ये बताती है एक दिन रात में वो हॉल में ही टहल टहल के बात कर रही थी और उसकी मम्मी को प्यास लग रही थी। तो वो जाके किचन में नोटिस करती हैं कि वहां पर ऑलरेडी माही बैठी हुई है और उसके पास कुछ बॉटल्स हैं पानी की। और वो उनको ऐसे पकड़ के बैठी हुई जैसे कि वो खजाना हो, और वो पिए जा रही है उसे। इस चीज को देखकर जूही और जूही की मम्मी बहुत डर गए। तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो किसी मौलवी को बुलाएंगे और इसको दिखाएंगे। तो जब मौलवी उनके घर पे आते हैं तो वो देखते हैं कि रूम तो पूरा ठीक है, मतलब जो सारे रूम्स है वो ठीक है, बट जो माही का कमरा था वहां पर से ना एक अजीब सी बदबू आ रही थी। उन्होंने अपना रुमाल निकाला और अपने मुंह पे लगा लिया। उन्हें ना ऐसे जलने की बदबू आ रही थी, उन्होंने बताया। वो बोलते हैं कि आपकी बेटी पे कोई बुरी साया, मतलब कोई बुरी आत्मा का साया है और ये आज से नहीं है, बहुत टाइम से चला आ रहा है। तभी जो साइड में उसके जो दादाजी थे वो खड़े होके सुनते हैं और वो बताते हैं कि ये चीज तो सच में है जो उनके पीछे मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रही है। ऑलरेडी 7 से 8 बच्चे खत्म हो चुके थे इस चीज में, मतलब उनके मर चुके हैं वो पहले भी। और जो कॉमन जो चीज होती थी, उनकी जो हत्याएं हो रही हैं, जो मतलब मृत्यु हो रही है लोगों की, वो कॉमन ये था कि सबको बहुत ज्यादा बुखार आता था और बहुत ज्यादा प्यास लगती थी उनके मरने से पहले। तो सेम सिम्टम्स इसके साथ भी हो रहे थे, माई के साथ। तो मौलवी जी बोलते हैं कि इसके लिए तो पूरी उन्हें पूजा करनी पड़ेगी, एक दिन लगेगा। तो अगले दिन जब पूजा स्टार्ट होती है, मौलवी जी पूजा स्टार्ट करते हैं, तो वो देखते हैं कि वो अब नॉर्मल हो रही थी और एक अजीब सी भाप सी उसके मुंह से निकलती है उसी टाइम। सब लोगों ने वो चीज देखी थी और उस टाइम वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और थोड़ी देर बाद वो सो जाती है। मतलब उसको ना इतना थकान हो गई थी कि वो सो जाती है। जब अगली सुबह वो उठती है वो एकदम नॉर्मल होती है। उसने आधा ग्लास पानी मांगा और वो स्कूल गई। तो उसने ये बताया कि ये चीज जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसके साथ चली आ रही है वो आज भी है और इसके
लिए वो आज ही पूजा वूजा करवाते हैं। ये थी आज की कहानी गाइस। आपको अगर अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, और मिलते हैं अब नेक्स्ट स्टोरी के साथ। बाय।